अपनी परसों बात चली थी, किसके ऊपर चली थी? परमात्मा के समोवसरण की। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, तो यहाँ पे अपनी बात चली थी समोवसरण की। और समोवसरण में अगर जाना है तो 3 चीज को अपने को वो करना है, 3 गढ़ को पार करना है। तो कौन से गढ़ बताए थे? मन रूपी, वचन रूपी और काय रूपी। तो कि ये गढ़ हम जब पार करते तो कि हम परमात्मा के पास पहुंचते, और जब परमात्मा के पास पहुंचते तो जीवन में आनंद और प्रसन्नता ही बढ़ती जाती है। यहाँ पे आया मन, वचन और काय। अब परमात्मा ने बताया कि हर कोई मन, वचन, काया करके आत्मा में स्थिर हुए, और इसलिए परमात्मा ने क्या बताया? मन को आप कंट्रोल कर सकते हो, मन को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले अगर परमात्मा ने बताया है तो बताया सामायिक धर्म। अगर सामायिक में आप स्थिर होते हो तो आपकी काया स्थिर होती है कि नहीं होती है? काया स्थिर हुई तो यहां पे बताया है काय ध्यान। काया का ध्यान, जब काया स्थिर होती है, करोड़रज्जु सीधी रहती है, एकदम निष्कंप अवस्था आती है, तो क्या ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है, और वह आपका काय ध्यान लग जाता है। जब काय ध्यान होता है, जब काया स्थिर होती है, काया की चंचलता आपके विचार की चंचलता बताती है। आपका जितना विचार चंचल, उतना ही आपका शरीर चंचल रहेगा और आपकी दृष्टि भी उतनी चंचल रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आया काय ध्यान, और काय ध्यान होता है सामायिक से। तो सबसे पहले समोवसरण में जाने के लिए सबसे पहले काया को स्थिर करने का बताया, और काया स्थिर हुई, काया स्थिर हुई, करोड़रज्जु सीधी हुई तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनी। दूसरे नंबर में आता है वचन। वचन के अंदर कहे कि जब आपका वचन स्थिर हुआ, आपकी वाणी स्थिर हुई, तो क्या वाणी स्थिर हुई तो वो हुआ क्या बोलते? वाचा का ध्यान, वाणी का ध्यान। आप सही बोलना, आप कितना बड़बड़ करते हो? आप बड़बड़ कितना करते हो? तो यहां पे बताया वाणी से स्थिर होना, और जो मन के अंदर वकीला थे, ऐसा करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, सब कुछ छोड़ के वाणी को विराम देना है। बाह्य वाणी और आंतरिक वाणी। जब बाह्य वाणी और आंतरिक वाणी को जब विराम देते हो, काया के अंदर स्थिर होते हो, तो वाणी के उस परमाणु वहां पे क्या बोलते? स्थिर होते हैं, और आपकी ऊर्जा और ऊर्ध्वगामी बनती है। और फिर आया मन। मन के अंदर आपके अध्यवसाय आप जहां ले जाओगे वहां पे जाएगा, और वो होता है मन ध्यान, मानसिक ध्यान। आप आपके विचारों को जहां पे आप ले जाते हो वहां पे जाते, जिस तरह का आप सोचते हो वैसे कहते हैं कि वाणी के स्पंदन निकलते हैं, वाणी के यहाँ से ऐसे स्पंदन निकालते हैं, और वही स्पंदन एक बादल का रूप लेते हैं, बादल के अंदर वह आकृति बनती है, और वही आकृति जब हमारे ऊपर बरसती है वही होता है कर्म। कर्म शायद आज उपस्थित हुआ, लेकिन कभी ना कभी आपने उसको सोचा था, आपने कभी ना कभी वहां पे चिंतन ले गए थे, वैसा चिंतन किया था, वही चिंतन आज बारिश के रूप में आपके ऊपर बरसा है। तो यहाँ पे बताया जब आप मानसिक मन धारणा को, मनोवर्गणा को आप उस परमात्मा के प्रति ले जाते हो, तो उस परमात्मा के परमाणु को स्पर्श करते, और वही काया क्या बोलते परमाणु को जब वासना की ओर ले जाते हो, तो कि वही आपकी क्या बोलते मानसिक ताकत अधोगामी बनती है। वासना यानी कि क्या? तो कि वासना यानी कि इच्छा। आपकी इच्छा क्या है? अगर भोग के प्रति गई, आपके खाने के प्रति गई, आपका मन पूरा वहां डाइवर्ट हो गया, शायद मैं ध्यान में बैठा हूं, सब देखते हैं धन्य महाराज को, देखो ध्यान धर रहे, पर मैं ही अगर भोगने की वासना में चला गया,
भोजन की वासना में चला गया तो मेरा विचार उस मन के अंदर वो भोग के प्रति चला जाएगा, उस खाने के अंदर चला जाएगा, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति के अंदर चला जाएगा। शायद बैठा हूं मैं यहाँ, लेकिन मेरा मन कहाँ पे चला गया? उस भोग के प्रति चला गया। वहीं पे शायद कोई इच्छा प्रकट हो गए, इच्छा के प्रति मन के अंदर गया, मन के अंदर हुआ मुझे ये करना है, शायद मन वहां पे चला गया, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। शायद मैं यहाँ बैठा हूं लेकिन चला गया संसार में। तो यहीं पे बताते हैं मन, वचन और काया, तो कि काया को स्थिर करी, वचन को स्थिर करा और मन को अब स्थिर करना है। तो मन को कहाँ ले जाना है? मन इस शरीर के प्रति ले गए, शरीर के इच्छाओं के प्रति, शरीर के आसक्ति प्रति, तो शरीर के अनुरूप आपका मन ऐसे विचारों में डाइवर्ट हो जाएगा। तो कि कहाँ ले जाना? तो कि इस मन को परमात्मा से जोड़ देना। परमात्मा के आप दर्शन करते हो, परमात्मा की पूजा करते हो, तो क्यों करते हो? आप परमात्मा के पास जाते हो, परमात्मा के दर्शन करते हो, परमात्मा की स्तुति गाते हो, परमात्मा की पूजा करते हो, तो पूजा क्यों करते हो? दर्शन क्यों करते हो? क्यों करते हो? नियम है इसलिए परमात्मा के दर्शन पूजा हम क्यों करते हैं? कि हमारी आत्मा भी परमात्मा तुल्य बने। कभी सोचा कि प्रभु आपके जैसे परमाणु मुझे मिले, आपकी जैसी शांति मिले, आपकी जैसी सौम्यता मिले, आप जैसी निर्विकारता मिले? कभी सोचा? कभी मांग की? भगवान के पास गए, ऐसा स्तुति बोलते हैं, लेकिन स्तुति के अंदर घड़ी के ऊपर टाइम जाता है, क्या टाइम हुआ, अरे अब दुकान का टाइम हो गया है। विचार कहाँ जाते हैं? कि परमात्मा के प्रति एकाकार होते हो, कि प्रभु आप जैसा कब बनूंगा, प्रभु आपकी दृष्टि कैसी निर्मल है, कैसी सभी जीवों के प्रति। शायद कोई व्यक्ति आए, कोई गाली देने वाला आए, कोई आपकी प्रशंसा करने वाला आया, कमठे धरणेन्द्र च स्वचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु। परमात्मा कोई आपके दोष देखता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपकी अवहेलना करता है, और कोई जना आपकी भक्ति करता है, लेकिन आप कैसे निर्विकार हो। प्रभु आपके जैसी मुझे दृष्टि प्राप्ति हुई, मैं संसार में जाऊं, कोई कैसा भी हुए, मैं राग और द्वेष से दूर होता जाऊं, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देना। नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा आपकी आज्ञा नमस्कार करता हूं जिसने राग द्वेष को जीता है। अरिहंत और आप पीछे आता आणम, प्रभु आपकी आज्ञा को धारण करता हूं। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, पर कम से कम आज राग और द्वेष जितना हुए उतना उससे पीछे हटने का प्रयत्न करूंगा। उतना भी अगर मांगते गए, रोज परमात्मा को प्रार्थना करते गए, तो आपके दोषों से आप पीछे हटते जाओगे। लेकिन आप दर्शन किस तरह से करते हो, आप पूजा किस तरह से करते हो? प्रभु आपके जैसी शीतलता है, प्रभु आपके जैसी मेरे अंदर क्या बोलते काया की आसक्ति दूर हुए और मेरे अंदर में निरासक्ति का भाव आए। कब हमने ये सोच करी, कब हमने चिंतन किया? तो यहाँ पे आता है जब हम मन को ध्यान के अंदर ले जाएंगे, उस अरिहंत परमात्मा के प्रति ले जाएंगे, अरिहंत परमात्मा के समोह शरण में जाएंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो देखो हमारी ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी बनेगी। इसके अंदर आगे क्या आता है अगले वर्तमान। अच्छा